हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, काफ़ी टाइम से हमारी क्लासेस नहीं हो पाई हैं क्योंकि कुछ काम आ गए थे। उन काम की वजह से क्या है, काफ़ी टाइम लग गया, क्लासें नहीं हो पाई हैं यूट्यूब पर। तो जितना टाइम निकल गया हमारा, जिसमें क्लासें नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर अब रेगुलर बेस पर टाइम टू टाइम क्लासें आती ही जाएंगी। प्रयास हमारा यही रहने वाला है, कोशिश हमारी यही रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास का पर्पस क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पर्पस ये है कि आज की जो क्लास होने वाली है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप बीएसटीसी की बात करो, चाहे आप पशु परिचर की बात करो, चाहे आप आरएएस एग्जाम की बात करो, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम की बात करो, चाहे आप पटवारी एग्जाम की बात करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात करो, चाहे आप सीईटी एग्जाम की बात करो, चाहे आप सीयूटी एग्जाम की बात करो, किसी भी एग्जाम की बात करो। ठीक है, हालांकि सीयूटी में हम सीयूटी की तैयारी नहीं कराते हैं क्योंकि वो 12th के बेस पर यूनिवर्सिटी उसमें आपको अपॉइंट होती है, तो उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीईटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो क्लास होने वाली है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंटों के लिए क्या होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास में कराया क्या जाएगा, ऐसा क्या है भाई, जैसा कि मैंने आपसे बोल दिया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ऐसा क्या है। देखिए, अगर इस क्लास की मैं आपसे बात करूं तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है, सपोज दैट अपन यहाँ पे अभी जो अधिकतर बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बीएसटीसी और पशु परिचर, राजस्थान पशु परिचर, ये दो एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं अभी तक स्टूडेंट अधिकतर। तो देखिए, इनमें होता क्या है कि पहली बात तो देखो, बीएसटीसी में अधिकतर तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th पास आउट करे होते हैं और जस्ट बीएसटीसी वगैरह के जो एग्जाम होता है, ठीक है, जो कि पास करना होता है, उसके बाद आपको बीएसटीसी कॉलेज मिलता है जो 2 ईयर का होता है, 2 साल का होता है। तो इसमें अधिकतर तो क्या होते हैं कि भाई नए वाले बच्चे होते हैं जिनको एक्सपीरियंस कम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, या नहीं होता है, अपन ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, पशु परिचर में भी देख लीजिए आप। तो इन सब में क्या है कि जो स्टूडेंट होता है उसको ये पता नहीं होता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे हिट करें उसको, ताकि उसमें अपन उसको क्रैक कर सकें, ऐसा उनको पता नहीं होता है। तो आज की क्लास का पर्पज़ ये है कि एक स्टूडेंट को जो कि अभी न्यूली है, काफ़ी नया है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फील्ड में आया है, तो उसको तैयारी किस टाइप से करनी चाहिए ताकि उसको वो बेस्ट वे में तैयारी कर सके और जल्दी से जल्दी क्या कर सके, अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सके। तो देखिए, स्टूडेंट करते क्या गलती हैं, तो स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि सपोज दैट स्टूडेंटों ने तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन मान के चलिए अपन बीएसटीसी की और पशु परिचर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहले बीएसटीसी की बात कर लेते हैं। बीएसटीसी का सिलेबस मान के चलिए, आप तैयारी कहीं से भी करिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से या ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी करके आप कहीं से भी करिए। ठीक है, आपने तैयारी कहीं से करी, सपोज दैट कि भाई आपकी 2 या 3 मंथ क्या चली, क्लासेज चली, 2 से 3 महीने क्लासेज चली, 2 से 3 महीने क्लासेज करके आपने क्या कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, सिलेबस आपने आपका कंप्लीट कर लिया और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जस्ट आपकी क्या आ गई, एग्जाम डेट आ गई। फिर क्या आ गई, आपकी एग्जाम डेट आ गई। और एग्जाम डेट जैसे ही आपकी आई, फिर आप कहाँ चले गए, सीधे एग्जाम हॉल में। कहाँ चले गए, एग्जाम हॉल में आप चले गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई एग्जाम हॉल में जाने से पहले कौन सा टॉपिक आपका कितना कंप्लीट है, कहने का मतलब ये है, कहना ये चाहता हूँ कि आपको किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही सही आ रहे हैं, या किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। ये पता कब चलेगा आपको, ये पता चलता है या तो टेस्ट सीरीज बोल दीजिए, ठीक है, या फिर आप एमसीक्यू बोल दीजिए, या फिर आप पीवाईक्यू बोल दीजिए। ये जब आप सॉल्व करोगे पर टॉपिक के अकॉर्डिंग, देखो एमसीक्यू या पीवाईक्यू या टेस्ट सीरीज जब भी लगाई जाएगी तो टॉपिक के अकॉर्डिंग लगाई जाती है फर्स्ट में, उसके बाद में एग्जाम के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो पहले क्या करना होता है कि भाई टॉपिक के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज, टॉपिक के अकॉर्डिंग एमसीक्यू या टॉपिक के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू करने होते हैं। एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई इनके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इनके अकॉर्डिंग ही पहले क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे या क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना चाहें तो देखिए, सपोज दैट अपन बात कर लेते हैं गवर्नर की, राज्यपाल कि भाई आपने क्या कंप्लीट किया, या आपकी कोचिंग में, या आपकी ऑनलाइन क्लास में, या आपने सेल्फ स्टडी करके कैसे ना कैसे करके
गवर्नर को आपने कंप्लीट किया, राज्यपाल को आपने कंप्लीट किया, ठीक है। अब आपने राज्यपाल को कंप्लीट किया है, आपने क्या पढ़े, नोट्स या कोई बुक, जहां से भी आपने तैयारी करी वो तैयारी आपने कर ली। इसके बाद आपके मन में क्या आएगा कि हाँ भाई मैंने तैयार कर लिया है, मैंने क्या कर लिया है, अब मैं तैयार कर लिया है, ये मुझे याद हो गया है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, एग्जाम हॉल में। अब कहाँ जाना चाहिए मुझे, एग्जाम हॉल में जाना चाहिए। बट ये गलत है, ऐसे सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे आपके। आपको क्या करना चाहिए, नोट्स पढ़े आपने या कोई बुक से जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो वो कंप्लीट किया आपने, देन उसके बाद में अगर कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है, तो फिर यहाँ पे लगाइए आप एमसीक्यू, पीवाईक्यू या टेस्ट सीरीज। जब तक आप ये नहीं करोगे टॉपिक वाइज, जैसे गवर्नर कंप्लीट किया, राज्यपाल कंप्लीट किया, तो राज्यपाल के लगा लीजिए। जब तक आप ये नहीं लगाओगे आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरी तैयारी कितनी है, तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो करना क्या होता है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, वो है प्रैक्टिस और याद करना, और पीवाईक्यू या एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज लगाना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। तो अगर आपने जैसे गवर्नर या राज्यपाल कंप्लीट किया तो उसके एमसीक्यू, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज आपको लगानी चाहिए। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई एग्जाम मेरा कैसा जा सकता है। उसके बाद चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, मतलब चांस ज्यादा हो जाते हैं आपके सिलेक्शन रेशो का। किसका, आपके सिलेक्शन रेशो का चांस ज्यादा हो जाता है, मतलब आपके सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप ये कंप्लीट करके जाते हो टॉपिक वाइज। पहले टॉपिक वाइज करते हैं, उसके बाद एग्जाम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा अपन उस टाइप में ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न होता है। तो इस वाली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस वाली क्लास में हम करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज, टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जाम्पल गवर्नर ही ले लेते हैं। सपोज दैट गवर्नर या राज्यपाल की मैं बात करूं, ठीक है। तो अब जैसे कि ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, ये आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। कहीं आप कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो, जो वहां पे टीचर पढ़ाते हैं उनके साथ में। आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ भी सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो इसी पर है, हमारा यूट्यूब चैनल, इसी पर हमने क्लासें डाल रखी हैं गवर्नर से रिलेटेड या इंडियन पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एंड स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ भी कंप्लीट कर सकते हो, किसी के साथ जो आपको बेटर लगे, जो आपको ठीक लगे, उनके साथ आप कंप्लीट कर सकते हो। बट कंप्लीट करने के बाद हम आपको यहाँ पे क्या कराएंगे, कंप्लीट करने के बाद हम आपको यहाँ पर 30 MCQ प्लस इसी में PYQ, इसको अपन टेस्ट सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। एक टाइप की टेस्ट सीरीज, मतलब जिसमें 30 MCQ पर टॉपिक से होने वाले हैं। 30 MCQ क्या होने वाले हैं, पर टॉपिक से रिलेटेड होने वाले हैं। मतलब हर टॉपिक से कितने MCQ कराएंगे हम, 30 MCQ कराएंगे, जिसमें PYQ भी शामिल होंगे, और अधिकतर PYQ ही आएंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले सालों में जो क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारी परीक्षाओं में, उन सभी क्वेश्चनों को लिया जाएगा। तो 30 क्वेश्चन जो हम आपको टॉपिक वाइज कराएंगे यहाँ पर, वो कैसे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं, इन द सेंस कि जो पहले वाली क्लासों में आ चुके हैं, पहले वाली परीक्षाओं में आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की परीक्षाओं में पहले जो आ चुके हैं, उसी प्रकार के 30 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कराने जाएंगे आपको, ठीक है। तो उसी टाइप के 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अब सपोज दैट आप सब मैथमेटिक्स मेरे से बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि सपोज दैट मान के चलते हैं अपन BSTC, एक तरफ हम पशु परिचय ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो इसमें जो पॉलिटी के टॉपिक्स आएंगे, मान लेते हैं अपन की भाई 8 या 9 टॉपिक, 10 मान लो, 8, 9, 10 मान लो, ठीक है। इसमें जो हैं वो 13 से लेके 14 मान लो, इतने टॉपिक हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया हमारी क्लास में कि भाई हम एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन कराएंगे आपको, 30 PYQ कराएंगे, ठीक है। तो टोटल टॉपिक कितने हैं भाई, 8, तो अपन इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 240 240 PYQ आपके रेडी हो चुके होंगे। 240 क्या हो चुके होंगे आपके, PYQ रेडी हो चुके होंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो। अगर BSTC की बात करूं, अब क्या आपको लगता है, और BSTC में वेटेज कितना होता है भाई पॉलिटी के क्वेश्चंस का, ये भी देख लेते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस का वेटेज जो होता है लगभग 5
6 या 7 बोल दीजिए आप, इतने क्वेश्चन किसमें आते हैं, पॉलिटी के बीएसटीसी में क्वेश्चन आते हैं। कभी ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई 7 की जगह 8 आ गए, 9 आ गए, ऐसा भी हो सकता है, पर अपन नॉर्मली इतना इतना मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपको लगता है कि अगर आपने 240 एमसीक्यू कर लिए हैं, एमसीक्यू में भी पीवाईक्यू जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, मतलब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आपने 240 ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं तो क्या आपको 5, 6 या 7 क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ना भाई आने के। आएंगे या नहीं आएंगे, मैं आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि हाँ भाई आप ये 240 जो हम कराएंगे वो आप कर लीजिए बस और कुछ मत करिए, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह का स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो मैं भी कोई बड़ा टीचर तो हूं नहीं, ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है, पर जितनी मेरी कोशिश है, जितना अच्छा कराने का मैं प्रयास करता हूँ, जितना अच्छा मेरे से हो पाएगा उतना अच्छा कराने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। तो भाई अगर आप 240 या 240 एमसीक्यू कंप्लीट कर लोगे, उसमें भी पीवाईक्यू को साथ में लेकर के, तो फिर चांस ज्यादा बढ़ जाता है इन 5, 6 या 7 क्वेश्चन जितने भी वहां पे आएंगे उनके आपको आने का और इनके सही होने का। समझ पा रहे हो आप? तो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हो, चाहे ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए पीवाईक्यू और एमसीक्यू काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। एक बार इसका और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान के चलिए कि इसमें 13 या 14 टॉपिक हैं, ठीक है। जैसा कि हमने आपसे बताया कि भाई एक टॉपिक से हम कितने क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। सपोज दैट इसमें टॉपिक हैं अपने 13 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको करेंगे अपन तो 390, ठीक है, 390 एमसीक्यू आप इसमें कर चुके होंगे। पशु परिचर वाले पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब 390 अगर आपने पीवाईक्यू कर लिए हैं, 390 390 आपने क्या कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए हैं। और इसमें वेटेज कितना रहता है भाई, अगर वेटेज की बात करें तो देखो 20, 22, 25 कुछ ऐसा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, 15 भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना होगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि 15 से लेके 20 या 22 तक हो सकता है, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, जस्ट एग्जांपल के तौर पर ये हमने यहाँ पे लिया है। तो देखिए, क्या आपको लगता है, अपन अभी 15 या 20 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर आपने 390 एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आपको 20 नहीं आएंगे? हो सकता है कि इस 20 में से आपको 5 ना आए, 6 ना आए, 7 ना आए, बाकी 10 तो आएंगे, 12 तो आएंगे, ठीक है। पर ये आप कब कर पाओगे, ये जो एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस हम आपको बता रहे हैं, पीवाईक्यू वाली प्रैक्टिस कब बता रहे हैं, जब आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। जब आपका क्या कंप्लीट होगा, टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। तो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। टॉपिक जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, पीवाईक्यू की या एमसीक्यू की या टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करोगे। अगर आप इस रणनीति के साथ चलोगे या इस स्ट्रेटेजी को आप अपनाओगे तो सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इतना था। तो हमारी क्लास में आपको इसी चैनल पर क्या मिलने वाले हैं भाई, बीएसटीसी की बात करो, चाहे पशु परिचर की बात करो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेट की बात करो चाहे सेंटर की बात करो, सभी टॉपिकों से रिलेटेड 30 एमसीक्यू पीवाईक्यू के साथ में 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे उसमें साथ में भी, ठीक है। तो 30 ये कंप्लीट कराए जाएंगे हर टॉपिक से। जैसे गवर्नर स्टार्ट किया तो गवर्नर से रिलेटेड 30 क्वेश्चन, उसके बाद चीफ मिनिस्टर स्टार्ट किया, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री से संबंधित 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये होने वाला है। अब अगर आगे बात करें कि भाई और क्या है, तो देखिए हमने किया ये है, इस बार हम करने ये जा रहे हैं इस क्लास में कि सपोज दैट कि हमने 30 एमसीक्यू कराए, जिसमें पीवाईक्यू शामिल है, मैं एमसीक्यू लिख देता हूँ, 30 एमसीक्यू कराए, मल्टी चॉइस क्वेश्चन कराए, ठीक है। इसमें से मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट के, जिन भी स्टूडेंट के 2 हो सकते हैं, स्टूडेंट की संख्या 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंटों के 25 से ज्यादा राइट होंगे एमसीक्यू में से, जिन स्टूडेंटों के 25 से ज्यादा सही होंगे, वो क्या करेंगे, वो अपना मतलब कमेंट बॉक्स में उनको बताना है कि हमारे 25 से ज्यादा एमसीक्यू राइट हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे 25 से ज्यादा एमसीक्यू राइट है, ठीक है। उससे हमको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी,
तो हम उनका नाम सबसे पहले भाई एक बार सजेस्ट करेंगे। सजेस्ट करने का सेंस ये है, एक बार हम उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, एक बार उनको हम शुभकामनाएं देंगे कि भाई आपका ये वाला टॉपिक, सपोज दैट कि भाई राज्यपाल या मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, सपोज दैट मुख्यमंत्री से रिलेटेड हमने कितने एमसीक्यू कराए, 30 एमसीक्यू कराए, 30 एमसीक्यू कराए। 30 में से किसी बच्चे का नाम मान लेते हैं, यहाँ पे कपिल है, एक लड़के का नाम, ठीक है, मान के चलिए इस कपिल के 30 एमसीक्यू में से 25 एमसीक्यू सही हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखेगा कमेंट बॉक्स में आकर के कि मेरे 25 से ज्यादा एमसीक्यू क्या है, राइट है या सही है, ठीक है। तो फिर हमारी जब भी क्लास आएगी, नेक्स्ट वाली क्लास, हमारी अगली क्लास जब आएगी, तो हम इनको क्या करेंगे, कांग्रेचुलेशन देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि भाई आपका मुख्यमंत्री वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बस आप रिवीजन इसका टाइम टू टाइम करते रहिए। तो एक तो आपको ये कर देना है, जिन भी स्टूडेंटों के 25 से ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। और जिनके कम सही होते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि हाँ भाई मेरे कितने सही हैं और कितने गलत जा रहे हैं, मतलब तैयारी किस वे में चल रही है मेरी, ठीक है। एक तो इतना ध्यान रखना है। अब अगर आगे की हम बात करें तो देखिए, ये जो सीरीज चलने वाली है, तो इस सीरीज की विशेषता मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो मेरा आपसे कहना यही है कि भाई इस सीरीज को आप अच्छे से ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के साथ साथ में आप इसमें जितने भी यहाँ PYQ MCQ कराए जा रहे हैं उनका क्या बेनिफिट लें, उनका आप फायदा उठाएं, ठीक है। अब एक और हमने इस क्लास में एक और चीज रखी है, वो क्या है, वो ये है कि भाई हम जब भी हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे तो हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ या करंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। करंट बेस्ड क्वेश्चन मान लीजिए, जो करंट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उसको लेकर के, मतलब हमारी क्लास के प्रारंभ में एक करंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब हम आपको सॉल्व कराएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, मुद्दा क्या है ये भी बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में, ठीक है। और उसके बारे में आंसर का क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा ये रहने वाला है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, मतलब हमारी जब भी क्लास स्टार्ट होगी उसमें एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो करंट बेस होगा, उसको हम ही आपको सॉल्व कराएंगे, और जब भी क्लास आएगी हर क्लास में ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे कि देखिए अगर एक करंट बेस क्वेश्चन की, क्योंकि आज पहली क्लास है हमारी काफ़ी दिनों बाद, तो इसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर एक करंट बेस क्वेश्चन की बात करें तो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये पहले क्या सिंगल मेंबर बॉडी थी, ठीक है, अभी क्या है मल्टी मेंबर बॉडी है। अब सुनिए, जब ये मल्टी मेंबर बॉडी है अभी, तो अभी टोटल इसमें कितने मेंबर हैं, तो अभी टोटल इसमें 3 सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं। अभी इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, 1 सदस्य हैं, ठीक है। और 1 सदस्य हैं, तो अब देखिए ध्यान से आप इधर, अब ये 3 मेंबर कौन कौन होते हैं भाई, तो देखिए ध्यान से, एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है। और 2 होते हैं इसमें, 2 कौन होंगे इसमें, 2 होते हैं इसके इलेक्शन कमिश्नर। 2 कौन होंगे भाई इसके इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो एक तो होते हैं मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और 2 क्या होते हैं इसके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो अब अपन इन तीनों को देख लेते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए अगर फर्स्ट वाले की बात करूं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी ये कौन है भाई, क्या नाम है इनका, तो अभी इनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है अभी इनका, इनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। इनका क्या नाम है, इनका नाम है राजीव कुमार, इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब अगर हम बात करें कि भाई जो 2 हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके नाम क्या हैं, तो देखिए एक का नाम है श्रीमान जी ज्ञानेश्वर जी, एक का नाम क्या है श्रीमान ज्ञानेश्वर जी या ज्ञानेश्वर कुमार बोल दीजिए आप, ठीक है। और एक और का नाम क्या है, एक और का नाम है अपने श्रीमान सुखवीर सिंह, सुखवीर सिंह जी,
डॉक्टर सुखबीर सिंह जी। ठीक है, तो अभी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है राजीव कुमार, और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें से एक का नाम है श्रीमान ज्ञानेश्वर कुमार जी और एक का नाम है सुखवीर जी। एक का नाम क्या है? डॉक्टर सुखवीर जी, श्रीमान डॉक्टर सुखवीर जी एक का नाम है। तो ये अभी नए बनाए गए हैं, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बताया है। इनका नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्ञानेश्वर कुमार जी का और सुखवीर जी का नाम आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, तो अगर अपन बात करें, हमने थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, फिर मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। अब इसमें 3 मेंबर हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? राजीव कुमार जी, और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें से एक का नाम है ज्ञानेश्वर कुमार जी और एक का नाम क्या है? एक का नाम है सुखवीर सिंह जी। क्या नाम है एक का? सुखवीर सिंह जी, डॉक्टर सुखवीर सिंह जी इनका नाम है। तो इस टाइप से हर जब भी हमारी क्लास आएगी हम करंट बेस्ड क्वेश्चन एक आपको लेकर के आएंगे और सॉल्व कराएंगे। तो ये आप आपकी कॉपी के बॉटम में कहीं पर भी लिख लेना, रजिस्टर के बॉटम में ऊपर वाली साइड कहीं पर भी लिख लेना, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये तो हमारे भाई करंट बेस्ड क्वेश्चन की बात हो गई। अब जो हमने PYQ या MCQ की बात की थी, उस MCQ की प्रैक्टिस में हम पुराने जो एग्जाम हुए थे, जैसे कि हम बात करें 2000 में, 2002 में, 2005 में, उस टाइप के MCQ भी लेकर के आएंगे, उस टाइप के PYQ भी लेकर के आएंगे। और जो 2023 में, 2022 में, 2021 में अभी जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी हम लेकर के आएंगे। तो अभी की क्लास में मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करा देता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास जो MCQ हैं वो पुराने वाले MCQ हैं, जैसे कि 2002 में, 2000 में, 2005 में उस टाइप से आए, तो उस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास अभी हैं। तो उनको मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व करा देता हूं। वैसे नेक्स्ट क्लास से हमारा ये रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके में, पर अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो गवर्नर लिया है। क्या लिया है? गवर्नर ही लिया है। मतलब सबसे पहले हम जो करेंगे वो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे या PYQ करेंगे। किससे संबंधित करेंगे? राज्यपाल से संबंधित करने वाले हैं। तो देख लेते हैं एक बार, देखिए ध्यान से। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे गवर्नर या राज्यपाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, आप देखना कि आपको कितने आ रहे हैं या कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, कल से हमारी क्लास, मतलब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी 1-2 दिन में आ जाएगी आराम से। तो जब भी हमारी क्लास आएगी तो फिर आपको क्या है कि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इन द सेंस प्रेजेंट टाइम में जो आ रहे हैं नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार, जो टफ, मतलब उसका लेवल क्या है भाई, कितने टफ आ रहे हैं, कितने टफ नहीं आ रहे हैं, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके क्लास लेकर के हम आएंगे। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके ये सारी PDF आप वहाँ से फ्रीली इजीली डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा यही है, कंसेप्ट विद केयर सर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? कंसेप्ट विद केयर सर। तो आप वहाँ पर जाकर के कर सकते हो, फ्री में इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। गवर्नर या राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? भाई देखिए, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी? ऑब्वियसली बात है राज्यपाल में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए आपको करना क्या होता है, सेंटर की पॉलिटी और स्टेट की पॉलिटी इन दोनों को साथ लेकर के चलना होता है। ठीक है, केंद्र की राजनीति या राजव्यवस्था और स्टेट की राजव्यवस्था, जब इन दोनों को आप साथ लेकर के चलोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लगेंगे। आप रिलेट कर सकते हो, संबंध बिठा सकते हो। देखिए जैसे कि अगर बात करें सेकंड वाला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई कौन होगा? राज्यपाल। क्योंकि केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भाई हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा भाई? ऑब्वियसली बात है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करने वाले हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, वो आया था BPSC 2002 में, जो बिहार में PCS एग्जाम होता, PSC एग्जाम होता है, उसकी बात कर रहा है कि भाई 2002 में वहाँ पे आया था। और ये UPPSC 2012 में और RRB 2002 में ये क्वेश्चन आया था। सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट
राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो भाई राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा बताइए? क्या राज्य के मुख्यमंत्री को, संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है भाई? राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राज्यपाल क्या है? केंद्र का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसलिए राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। यहां तक कंप्लीटली समझ में आया? अब आगे देखिए, ठीक है, अब आपको ठीक दिख रहा होगा। अब आगे देखिए, अगर आगे बात करें, देखिए ध्यान से, हाँ ये वाला हो गया 4 नंबर का। 5 नंबर का देखिए, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? अब देखिए, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, मतलब ऐसा कौन है जिसको हटाने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, संविधान में नहीं है? क्या उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, अटॉर्नी जनरल है, या गवर्नर है? तो ध्यान से देखना है आपको कि भाई उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, इन सबको हटाने का प्रोविजन संविधान में है, पर गवर्नर को हटाने का प्रोविजन संविधान में नहीं है। मतलब गवर्नर मतलब राज्यपाल। मैं गवर्नर भी लिखता हूँ, राज्यपाल भी लिखता हूँ साथ में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जरूरी नहीं है कि राज्यपाल ही आएगा, गवर्नर भी लिख के वो दे सकते हैं आपको, ठीक है? तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान भाई हमारे का नहीं है, संविधान में नहीं है। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भाई महाभियोग के बिना किसको हटाया जा सकता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, किसी राज्य के राज्यपाल को। वैसे तो देखो, महाभियोग की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के लिए यूज होता है महाभियोग, पर कभी कभी जैसे कि हम आपने ये भी पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए भी महाभियोग यूज होता है, पर वैसे बात करें तो राष्ट्रपति के लिए होता है। महाभियोग की प्रक्रिया के लिए बहुत सारे जजों के लिए लाया गया था, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 2 जजों के लिए लाया गया था, पर पास नहीं हुआ था, ठीक है? तो देखिए, जितना मुझे आइडिया है उसके अकॉर्डिंग तो देखिए, तो निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को। किसको हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रोविजन संविधान में नहीं है, ये IAS 1999 में आया है। किसमें आया? ये IAS जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें 1991 में जो परीक्षा हुई थी, जो पेपर हुआ था, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्य का अधिशासी प्रधान पूछ रहा है, तो राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल होने वाला है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे भाई? प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री ऑप्शन में नहीं होता, केंद्र की मंत्री परिषद होता, तो फिर अपन क्या लिखते? केंद्र की मंत्री परिषद। फिर अपन क्या लिखते? केंद्र की मंत्री परिषद। ये सभी प्रकार की क्लासें हमने हमारे ही चैनल पर डाल रखी हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लासों को जरूर देखें। तो यहाँ तक 8 नंबर तक कंप्लीट हो गए। 9 नंबर पर आइए ध्यान से देखिए, अगर 9 नंबर की बात करें, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई? राज्यपाल होता है। ये बीपीएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। ये किसमें आया था? 2011 में बीपीएससी में आया हुआ था। अच्छा, अगर संवैधानिक प्रमुख की तो हमने बात कर ली कि भाई राज्यपाल होता है, और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो राजनीतिक प्रमुख हमारे मुख्यमंत्री साहब होते हैं। राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्यमंत्री साहब होते हैं, ठीक है? सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो भाई 5 वर्ष होता है। सामान्य रूप से इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है, राज्यपाल जी का। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। हमने ये पढ़ा है हमारी क्लास में अच्छे से, आप भी हमारी क्लास जाकर के यूट्यूब पर, इस चैनल पर देख सकते हो। तो राज्य में जो राज्यपाल होता है वो किसका प्रतिनिधि होता है? केंद्र सरकार का होता है। अब यहाँ पे केंद्र सरकार तो लिखा नहीं है, पर राष्ट्रपति तो लिखा है, तो राष्ट्रपति इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने पढ़ा है कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आंसर में क्या आ जाएंगे? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेंगे भाई? राष्ट्रपति जी। कहाँ है? ये रहे, भारत के राष्ट्रपति जी, ठीक है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? बताइए आप। ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है? SSC 2001 में आया है, RRB 2004 में आया है, TC 2005 में आया है। तो ये वाला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन मैंने आप पर छोड़ा है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आपको बता दिया है।
राज्यपाल के त्याग पत्र के बारे में इसमें क्वेश्चन आ गया है, पर उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ये बताएंगे आप, और कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। कब तक? तो आपने पढ़ा होगा, जब राज्यपाल या गवर्नर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो आंसर आ जाएगा इसका सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन अभी कट कर दीजिए, क्योंकि ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, सैलरी की बात कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहा है, तो ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, तो अभी इसके लिए कट कर सकते हो आप इस वाले क्वेश्चन के लिए, 15 वाला 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन भाई एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे हैं, ये तो हमने भाई, ये तो क्या है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझे हुए हैं। 13 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ओके। तो इस टाइप से हम क्या कराएंगे आपको 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको हम कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे साथ जुड़िए, स्वागत है आप सभी का, ठीक है। और आपसे कहना, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपकी फैमिली मेम्बर में अगर कोई तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर करें, ताकि उसको भी बेनिफिट हो हमारी क्लासों का, हमारी टेस्ट सीरीज टाइप में जो क्लासें आने वाली हैं उनका। और ये सभी जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी, ये सभी आपको पीडीएफ के फॉर्म में कहाँ मिल जाएंगी, ये सभी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिल जाएंगी आपको ये? हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? कंसेप्ट, जो हमारे चैनल का नाम है इट इज़ वही है, कंसेप्ट विद के.एस सर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सारी पीडीएफ विद आंसर के साथ, आंसर भी दिए जाएंगे, क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको ये मिल जाएंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के.एस सर के साथ। और अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में उस मिस्टेक को बताएं, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के.एस सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए धन्यवाद।